फन शॉट है। एक आर्मी ने मुझे इंस्टा पर ये स्टोरी बताई थी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। एंजॉय द वन शॉट आर्मी। बारिश के पानी में कागज की नाव तुम, या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तुम। अक्सर मेरी बातों में छुपकर हंसती है तुम, तुझसे ही रूह जुड़ी मुझ में बसती है तुम। मेरे रूबरू तू ही तू, तू ही तू, मेरे रूबरू तू ही तू। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. तो ये है जॉन जॉन्गकुक, बहुत ही काइंड, स्वीट एंड रूड पर्सन। ये इस कंपनी के सीईओ हैं। नाम भी इनके पेरेंट्स हैं। ये अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करते हैं। जॉन्गकुक बहुत अच्छा है, सबकी रिस्पेक्ट करता है। जॉन्गकुक की एक छोटी सिस्टर भी है, जिमिन। उसकी शादी मिन सुगा, जॉन्गकुक के बेस्ट फ्रेंड से हुई है। जिमिन एक दूसरे को पसंद करते थे और उनने शादी की। जॉन्गकुक बहुत अच्छा है, लेकिन उसे शादी नहीं करनी। उसे शादी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और प्यार में तो बिल्कुल भी नहीं। आज तक जॉन्गकुक को कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। नामजून और जिन चाहते हैं कि जॉन्गकुक शादी कर ले और उसका एक बेबी हो, क्योंकि जॉन्गकुक जियोन का इकलौता बेटा है। आर्यन को बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए जियोन का वारिस चाहिए। जिन अक्सर जॉन्गकुक के लिए नए रिश्ते ढूंढती है, लेकिन जॉन्गकुक हमेशा मना कर देता है। सुगा यार, मॉम डैड समझते नहीं हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है, फिर भी वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम तो जानते हो ना मैं लड़कियों से कितना दूर रहता हूँ और मॉम डैड को मेरा बच्चा चाहिए। जब मैं शादी ही नहीं करना चाहता तो मैं बच्चा कहाँ से लाऊं? मैं जानता हूँ, पर उनकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? देखो, मॉम डैड चाहते हैं तुम शादी कर लो और उन्हें पोता पोती चाहिए, तो क्यों ना तुम एक ऐसी लड़की को हायर करो जो तुम्हें बेबी दे सके। व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो सुगा? आई मीन सरोगेट मदर। इससे तुम्हें शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हें खुद का बेबी भी मिल जाएगा। सरोगेट मदर? लेकिन हमें ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? वो तो हमें ढूंढना पड़ेगा। ऐसे बैठे बैठे तो नहीं मिल जाएगी ना। लेकिन मॉम डैड नहीं मानेंगे, तुम तो जानते हो ना मॉम को। अब देख दो, रास्ता तो यही है। अब तू डिसाइड कर ले कि तुझे क्या करना है। ओके, मैं रेडी हूँ। ओके, मैं जेहोप से बोलता हूँ, वो हमें ऐसी लड़की ढूंढ कर दे। वो एक डॉक्टर है, उसे शायद ऐसी लड़की ढूंढने में हमारी हेल्प कर सकता है। ताई सो रही थी। एक औरत आती है, उसके ऊपर पानी डाल देती है। ताई उठती है। उठ नमक हराम, पूरा दिन बस
तुझे हमारे माथे ठोक कर चले गए, ऊपर से तेरा शराबी अंकल। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई तेरे अंकल से शादी करके। आंटी सॉरी क्यों बोल रही है? जा उठ और नाश्ता बना और घर के सारे काम कर। अब तू 18 की हो गई है, अब तुझे घर का सारा काम करना पड़ेगा। ओके आंटी। ताई वॉशरूम में चली जाती है। तो ये है ताई, एक बहुत ही प्यारी, क्यूट, ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट लड़की। ताई अभी 18 की हुई है। ताई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। ताई के पेरेंट्स नहीं हैं, वो अपने अंकल आंटी के साथ रहती है। ताई के पेरेंट्स की डेथ के बाद ताई के अंकल ली जोंगसुक उसे अपने साथ ले आए, लेकिन उसकी आंटी की अचानक डेथ हो गई। वो ताई से बहुत प्यार करती थी। तब ताई के अंकल ने दूसरी शादी कर ली आयु से। आयु और ताई के अंकल के बीच में बहुत डिफरेंस है एज का। आयु अभी भी यंग है। आयु एक लालची औरत है। उसने पैसों के लिए शादी की थी, लेकिन ली को शराब की आदत थी और बैग लगाने की। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी और घर बैग में हार गया। तभी से आयु बहुत ज्यादा चिढ़ती है ताई से। ताई फ्रेश होकर आती है। मॉम डैड, आप दोनों मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। आंटी मुझे बहुत मारती है। मॉम, मेरा कोई नहीं है। आई मिस यू मॉम डैड। मैंने जेहोक से बोला है। उसने मुझे बताया कि उसकी वाइफ की एक फ्रेंड है जिसे पैसों की जरूरत है। वो उससे बात करेगी। ओके। हाय आयु। हाय रोज, तुमने मुझे क्यों बुलाया? एक्चुअली तुमने कहा था ना कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। हाँ, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड को एक ऐसी औरत चाहिए जो उनके बच्चे की सरोगेट मदर बन सके। उसके लिए वो बहुत पैसे देंगे। क्या सरोगेट मदर? आयु कुछ देर सोचती है। ओके, मैं रेडी हूँ। तुम उन्हें हाँ बोल दो। ओह, दैट्स ग्रेट। मैं जेहोक को बता दूंगी। ओके, अब मैं चलती हूँ। ओके। आयु घर आती है। वो ताई को देखती है जो काम कर रही थी। ओह, मेरे मन में पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया? जब मेरे पास इतना बड़ा हथियार है तो मैं अपनी बॉडी क्यों खराब करूं बच्चे के लिए? वैसे भी ये लड़की किसी काम की नहीं है। अब वक्त आ गया है इसके इस्तेमाल से पैसे कमाने का। हाँ, मैं इसे सरोगेट मदर बनाऊंगी और बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। ताई, इधर आओ। जी आंटी। तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत अच्छा काम है जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और हम अपना घर वापस पा लेंगे। तुम्हें कल मेरे साथ चलना है। सरोगेट मदर बनना है तुम्हें। क्या? सरोगेट मदर? ये क्या होता है? किसी और का बच्चा अपने पेट में रखना 9 महीने तक और फिर 9 महीने बाद उन्हें उनका बच्चा मिल जाएगा और हमें बहुत सारे पैसे। क्या? बच्चा? लेकिन आंटी, मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं बहुत छोटी हूँ इन सब के लिए। तू 18 की हो गई है और अब इतने सालों से जो तू खा रही है हम लोगों के पैसों का, अब वक्त आ गया है हमारा एहसान चुकाने का, समझी? अब ज्यादा चूचा नहीं, जा अपना काम कर। जोंगकुक और सुगा हॉस्पिटल आते
छोटी है इस सब के लिए। नहीं मिस्टर जॉन, ताई 18 की हो चुकी है और वो ये सरोगेसी अपनी मर्जी से करवाना चाहती है। उसने मुझे खुद कहा। क्या तुम्हें इस सरोगेसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है ताई? I mean, तुम अभी बहुत छोटी हो इस सब के लिए। नहीं मिस्टर जॉन, मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ। ओके, तो इस पेपर में साइन करो। ये एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है और ये मैरिज सर्टिफिकेट। मेरे मॉम डैड बिना शादी के कभी इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए जब तक तुम मेरे बेबी को जन्म नहीं दे देती, तब तक तुम मेरी वाइफ बनकर रहोगी मेरे घर में। ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। बेबी होने के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और ये शादी भी। क्या तुम्हें अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, ताई आयु की तरफ देखती है जो उसे घूर कर देख रही थी। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देती है। ओके, आज से हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो तुम मेरे साथ रहोगी। चले मिस किम? जी। ताई की सरोगेसी की प्रोसेस हो जाती है। उसके बाद जॉन्गकुक ताई को अपने घर ले जाने के लिए उसके साथ जाता है। फिर जॉन्गकुक और ताई जियोन मैंशन जाते हैं। अरे कुकी, तुम आ गए। ये कौन है? मेरी वाइफ। क्या? हाँ, ये ताई है, जॉन्गकुक की वाइफ। कुकी, तुमने हमसे बिना बताए शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद थी तो तुम हमें बता देते, हम तुम्हारी शादी करवाते। लेकिन तुम खुद ही शादी करके चले आए। ताई डर जाती है। जॉन्गकुक उसका हाथ पकड़ता है। मॉम, वो सब अचानक हुआ। शुगर, तुम्हें पता था और तुमने हमें बताया नहीं। मॉम, डैड, ताई और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसकी आंटी उसकी शादी कहीं और करवा रही थी, इसलिए जल्दी में हमें ये डिसीजन लेना पड़ा। ओके जॉन्गकुक, आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। वैसे ताई बहुत प्यारी है। हाँ डैड, मेरी भाभी बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, तुम बहुत सुंदर हो ताई। तुम कितने साल की हो? आंटी 18। क्या 18? तुम तो बहुत छोटी हो ताई, और तुम मुझे आंटी नहीं मॉम कहो। आज से मैं तुम्हारी मॉम हूँ। ओके मॉम। जिमिन, जाओ, ताई को कुकी के रूम में ले जाओ। ओके मॉम। जॉन्गकुक, ताई बहुत छोटी है, उसका अच्छे से ख्याल रखना। जैसे तुमने बताया, उसके मॉम डैड नहीं है, तो उसे कभी भी किसी के प्यार की कमी महसूस मत होने देना। ओके डैड। सब डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ताई देखो, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। ओके, तुम बेड में सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। आप मेरी वजह से सोफे पे मत सोइए, मुझे आदत है तो मैं सोफे पर सो जाऊंगी। नहीं ताई, कुछ दिनों में तुम्हारी सरोगेसी की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और प्रेगनेंसी में तुम सोफे पर नहीं सो सकती। तुम्हें पूरे टेस्ट की जरूरत है।
जाती है और उसे प्रेगनेंसी किट देती है। I'm pregnant. क्या? Really? Thank you, bye. I'm very happy. फिर कुछ देर बाद जंगकुक को एहसास हुआ कि उसने क्या किया। वे दोनों अलग होते हैं। मैं मॉम डैड को और सबको बताता हूँ। मैं नीचे जा रहा हूँ। अभी उन्होंने मुझे हक किया। पता नहीं क्यों मुझे कुछ अलग ही फीलिंग आई। मॉम डैड विमेन सुगा, मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या हुआ कुकी? वो आई प्रेग्नेंट है। क्या? जंगकुकी, ये तूने क्या किया? क्या हुआ मॉम? आप खुश नहीं हो? मैं बहुत खुश हूँ बेबी, लेकिन ताई की हालत देखो, वो अभी छोटी है। तूने खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं किया? मैं तो बस। ताई नीचे आती है दौड़ते हुए। ताई बेबी, तुम प्रेग्नेंट हो बेबी, आराम से। अब से ये उछलना कूदना बंद, अब से सिर्फ आराम करना है। कांग्रेस ताई और ह्यू। कांग्रेस बच्चों। थैंक यू मॉम डैड। कुकी, मुझे आइसक्रीम खाना है। ओके ताई, चलो तुम रेडी हो जाओ, हम चलते हैं। ओके। इन 1 मंथ में जंगकुक ताई का बहुत ख्याल रखता है, उसकी हर ख्वाहिशें पूरी करता है। जब से ताई प्रेग्नेंट हुई है, ताई के मूड स्विंग्स के कारण ताई रोज जंगकुक को हक करके सोती है। इन 1 मंथ में ताई के अंदर जंगकुक के लिए फीलिंग्स आ गई हैं, लेकिन वो ये कहती नहीं है। ताई भूल ही गई थी कि बेबी के आने के बाद वो जंगकुक से दूर हो जाएगी। ताई अब 6 मंथ प्रेग्नेंट है। ताई अपनी बेबी बम के साथ बैठी टीवी देख रही थी और सो रही थी। ताई, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ताई बेबी, क्या हुआ? मुझे भी अम्यूज़मेंट पार्क जाना है, जैसे ये टीवी में वो लोग गए हैं और मस्ती कर रहे हैं। बेबी देखो, अभी तुम अम्यूज़मेंट पार्क नहीं जा सकती। बेबी जब आ जाएगा, फिर तुम्हें जहाँ जाना होगा कुकी तुम्हें ले जाएगा। ताई को एहसास हुआ कि अब 3 मंथ बचे हैं बेबी के आने में। उसके बाद वो जंगकुक से दूर हो जाएगी। इन 6 मंथ में जंगकुक ने ताई का बहुत ख्याल रखा। ताई को जंगकुक से प्यार हो गया है। हेलो लेडीज, आप सब क्या कर रही हैं? जंगकुक ताई की आंखों में आंसू देखता है। ताई, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कहीं पेन हो रहा है क्या? हाँ, मुझे बताओ। सुगा दोनों को देखता है और स्माइल करता है। उसे समझ में आता है कि जंगकुक के मन में ताई के लिए कुछ है। ताई को अम्यूज़मेंट पार्क जाना है, इसलिए वो रो रही है। ताई, अब मुझे नहीं जाना, मॉम ने मुझे समझा दिया है। ओके, आप लोग फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर लगाती हूँ। मॉम, मैं ताई को पास वाले गार्डन ले जा रहा हूँ, उसे अच्छा लगेगा। ओके बेबी, जल्दी आना। दोनों पार्क में जाते हैं और घूम रहे थे।
तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कॉल करके बोला करो। प्लीज ऐसे रोया मत करो। ओके। देखो आइसक्रीम वैन। तुम्हें चाहिए? हाँ। ओके, तुम यहीं बैठो, मैं लेकर आता हूँ। ओके। जंकुक जाता है, तभी उसे एक कॉल आ जाती है। हाँ, हेलो मिस्टर चोई। इतनी देर हो गई है, कुकी अभी तक आइसक्रीम लेकर नहीं आया। मैं जाकर देखती हूँ। ताई वहाँ जाती है और देखती है जंकुक कॉल में बात कर रहा है। वो जंकुक के पास जाने ही वाली रहती है। हाँ जी, मुझे पता है, अब बस 3 महीने बचे हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ताई वहाँ से चली जाती है। जी, मुझे याद है, उस कंपनी के साथ हमने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और अब 3 महीने बचे हैं। ओके, अब बाकी डिटेल्स मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा। ओके। फिर जंकुक ताई के लिए आइसक्रीम लेकर जाता है। दोनों आइसक्रीम खाते हैं और घर आ जाते हैं। ताई जब से पार्क से आई थी तो वो चुपचाप थी। जंकुक ने ये नोटिस किया। दोनों सो रहे थे, लेकिन ताई जाग रही थी। मैं कैसे भूल गई थी कि ये जो लाइफ मैं जी रही हूँ वो मेरी नहीं है, और ना ही जंकुक मेरा है, और ना ही ये बेबी। 3 महीने बाद ये बेबी भी मुझसे दूर हो जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम गुजरने लगा। ताई अब जंकुक से दूर रहने लगती है। वो पहले की तरह किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती थी और ना ही जंकुक को हक करके सोती थी। वो अपना काम खुद से करने लगी थी। जब भी जंकुक उसकी केयर करता तो ताई मना कर देती। जंकुक को ताई के बिहेवियर से हर्ट हो रहा था। ताई जंकुक के हाथ से खाना भी नहीं खाती थी। जंकुक को लगता था कि शायद प्रेगनेंसी हार्मोन्स के कारण ऐसा कर रही है। जंकुक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ताई उससे दूर दूर क्यों रहती है। उसने ताई से पूछा भी, लेकिन ताई ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ताई ज्यादातर टाइम अपने रूम में अकेले बिताती थी। ओके जिमिन, मैं जा रहा हूँ, अपना और बेबी का ख्याल रखना। आर्मी, जिमिन प्रेग्नेंट है 1 मंथ। ताई तुम अपना ख्याल रखना और ये मेडिसिन खाओ। ओके, मैं ऑफिस से आते टाइम तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाऊंगा। मैं खुद खा लूंगी कुकी। ओके। ओके जंकुक, सुबह चलो, बाय। ताई बहुत डर के अपनी आंटी को कॉल लगाती है। हेलो आंटी। ओह ताई, तुम कैसी हो? आंटी प्लीज मेरी एक बात मान लीजिए, मुझे अपने पास बुला लीजिए। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी किसी को, ये मेरा बच्चा है, मैं नहीं दे सकती। मैं इसके बिना मर जाऊंगी, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। प्लीज आंटी, मेरा बच्चा मैं नहीं दूंगी। क्या बकवास कर रही हो ताई? ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये मिस्टर जॉन का बच्चा है और तुम्हें उन्हें देना ही होगा। बच्चे के लिए उन्होंने
चुपचाप अपना काम करो, उन्हें उनका बच्चा दो बस। मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। ताई, क्या हुआ? मेरे पास मत आना, दूर रहो प्लीज, पास मत आना। ये मेरा बच्चा है, मैं नहीं दूंगी किसी को, मैं नहीं दूंगी। मैं नहीं दूंगी। ताई, ये वो, अब ताई कैसी है और बेबी दोनों ठीक है ना? दोनों ठीक है जांको। उसे किसी का बहुत ज्यादा डर है और उस सदमे के कारण उसके माइंड पर असर हुआ है, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। ये कुछ मेडिसिन है, उसे टाइम पर देना और उसका ख्याल रखना। अगर वो ज्यादा स्ट्रेस लेगी तो बेबी और उसके बच्चे दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने उसे इंजेक्शन दिया है, 1-2 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ। कुकी, ताई को किस बात का स्ट्रेस है बेटा? हम तो उसका बहुत ख्याल रखते हैं। ताई और बेबी ठीक तो हो जाएंगे ना सुगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। बेबी तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, दोनों ठीक है। चलो अब सो जाओ, आओ। जांको, ताई का ख्याल रखना, रात बहुत हो गई है, हम सुबह मिलते हैं। ओके डैड। I'm sorry love, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। तुमने अपने मन में कितना कुछ दबा रखा है। सॉरी, कोई भी तुमसे तुम्हारा बेबी नहीं छीनेगा। ये हमारा बेबी है और हमारे साथ ही रहेगा, तुम्हारे और मेरे साथ, प्रॉमिस। ताई को होश आता है, वो देखती है जांकुक उसे हक करके सो रहा है। मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ? इन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया, मेरा इतना ख्याल रखा, मेरी हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखा। ये इतने अच्छे हैं और मैं इनसे इनका बेबी छीन रही थी। जांकुक उठा और ताई को हक कर लिया और रोने लगा। मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा मैंने तुम्हें और बेबी को खो दिया। I'm sorry, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? मेरी वजह से तुम्हें इतना स्ट्रेस हुआ है ना? I'm sorry, कोई भी तुमसे तुम्हारा बेबी नहीं छीनेगा, मैं भी नहीं। हाँ, ये बेबी तुम्हारा है, हमारा है, तुम्हारा और मेरा। मैं अपने बेबी को उसकी मम्मा से कैसे अलग कर सकता हूँ? मैं तो ना बेबी को अलग करूँगा खुद से और ना ही उसकी मम्मा को अलग करूँगा खुद से। I'm sorry ताई, मैंने सोचा था कि बेबी के आने के बाद मैं तुम्हें अपना प्यार कन्फेस करूँगा, लेकिन मैं अब और नहीं रुक सकता। I love you ताई, I love you so much। मैं तुम्हें यहाँ अपने बेबी के लिए लाया था, लेकिन अब तुम मेरी लाइफ बन गई हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। शांत हो जाओ ताई, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो कोई बात नहीं। I love you कुकी, I love you very much। मैं तुमसे और हमारे बेबी से बहुत प्यार करती हूँ। अब शांत हो जाओ प्लीज, हमारे बेबी को तकलीफ होगी ना? तुम्हें पता है इस सरोगेसी के लिए मेरी आंटी ने मजबूर किया था, लेकिन धीरे धीरे मैंने इस बच्चे को अपनाया। मुझे उस घर में इतना प्यार कभी नहीं मिला जितना तुमने और इस घर के लोगों ने दिया। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इस
बेबी की वजह से तुम मेरी लाइफ में आए। आई लव यू मोर। चलो अब सोते हैं। ताई इतना चिल्ला क्यों रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। शांत हो जाओ कुकी, सब ठीक हो जाएगा। कांग्रेस जंको बेबी बॉय हुआ है। देखो मेरी ताई, वो ठीक है। कुछ देर बाद आप लोग उनसे मिल सकते हैं। ताई आंखें खोलती है। जंको बेबी को लेकर उसके पास बैठा हुआ था। मेरा बेबी, हेलो हमारा बेटा। ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है और इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह है। हमें भी तो हमारे पोते से मिलने दो। कांग्रेस बच्चों। कुछ दिनों बाद ताई को डिस्चार्ज मिल गया। ताई थोड़ा कमजोर थी, इसलिए उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में रखा था। आज वो लोग बेबी के साथ घर जा रहे थे, जहाँ सुबह और जिमिन उनका वेट कर रहे थे। चलो अंदर चलो, मेरे पोते का उसके घर में स्वागत है। कुकी, आज रात को पार्टी है और बेबी की नेमिंग सेरेमनी भी है, तो जाओ तुम लोग अभी रेस्ट करो। ओके डैड। लाओ बेबी को मुझे दे दो, मैं उसे कुछ देर में वापस ले आऊंगी। ओके। सैड फेस के साथ बैठी हुई थी। क्या हुआ ताई? कुकी, अब तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और हमारी शादी भी। किसने कहा ऐसा? मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है, शादी नहीं। अब तो तुम पूरी लाइफ के लिए मेरे पास फंस चुकी हो। सभी पार्टी एंजॉय करते हैं, फिर बेबी की नेमिंग सेरेमनी होती है। मेरे बेबी का नाम ताईकुक होगा। तायों का ताई और जोंकुक का कुक, ताईकुक। वाओ, ये बहुत अच्छा नेम है मेरे पोते का, मेरा ताईकुक। डांस करते हैं। ओ जाना, ओ जाना, ओ जाना, खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है, तू है मेरे जीने की वजह। ओ जाना,
रहता है। टाइकुक रो रहा है, उसे भूख लगी होगी, उसे तुम फीड करवा दो। ओके। टाइकुक को लेकर रूम में चली जाती है। पार्टी खत्म हो जाती है, सब अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। मॉम, हाँ बेबी, मुझे लगता है कि आज हमें जंगकुक और ताई को थोड़ा प्राइवेसी देना चाहिए। टेकुक सो गया होगा, आज आप उसे अपने साथ सुला लो। समझिए मैं क्या कहना चाहती हूँ? समझ गई। ओके बेबी, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। ताई जी मॉम, टेकुक सो गया है ना? लाओ उसे मुझे दे दो, आज वो अपने दादा दादी के साथ सोएगा। ओके मॉम। गुड नाइट बच्चों। गुड नाइट मॉम। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे इतना खूबसूरत गिफ्ट देने के लिए। ये बात तो मुझे कहनी चाहिए आपसे। I love you. I love you too. ताई, क्या आज हम अपनी शादी को आगे बढ़ा सकते हैं? यस। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों में छोड़ा नहीं। आंखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से